साथ बताना चाह रहे हैं कि हजरत उमर ने उसका एहतमाम कौन सी किताब में है? हजरत उमर ने कराया था। कौन सी किताब में है हजरत उमर? मेरे स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा जिसमें दो लोगों को देखा जा सकता है तरावी के मुतालिक तकरार करते हुए। उसमें एक शख्स ये कहते हुए नजर आ रहा है कि 20 रकअत तरावी हदीस से साबित है। दूसरा शख्स भी ये कहते हुए नजर आ रहा है कि 8 रकअत तरावी हदीस से साबित है। ये वो लोग हैं जो मोहल्ले में और अपने एरिया में सिर्फ एक सस्ती सी शोहरत चाहते हैं और कुछ भी नहीं, ताकि इन्हें मोहल्ले में लोग जाने, इनसे मसले पूछने आए और इनकी मोहल्ले में तारीफ हो कि ये बहुत काबिल आदमी है। अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। जहां बहस रोजे के बारे में होनी चाहिए, जहां बहस इबादत के बारे में होनी चाहिए, जहां बहस नमाज के मुतालिक होनी चाहिए और जहां बहस शब कद्र के बारे में होनी चाहिए, रमज़ान की अहमियत के बारे में होनी चाहिए, नमाज की अहमियत के बारे में होनी चाहिए, तो वहाँ हमारे उलमा बहस इस बात पर कर रहे हैं कि 20 रकअत तरावी हदीस से साबित है या 8 रकअत तरावी हदीस से साबित है। जहाँ बहस इस बात की होनी चाहिए कि अगर हम रमज़ान में रोज़े नहीं रखते तो उसका कितना बड़ा गुनाह है। बहस इस बात पे होना चाहिए कि हम मस्जिद के बाहर बैठकर गपशप उड़ाते हुए नजर आते हैं, मोबाइल में मशगूल रहते हुए नजर आते हैं और तरावी मस्जिदों में होती रहती है, तो उसका कितना बड़ा गुनाह है। बहस इस बात पर होना चाहिए कि हम रमज़ान में रोज़े नहीं रखते और दिन भर खाते फिरते रहते हैं, उसका कितना बड़ा गुनाह है। बहस तो इस बात पर होना चाहिए। बहस इस बात पर होना चाहिए कि हम शब कद्र की रातों के बारे में जानते हैं, फिर भी उस रात को अल्लाह की इबादत नहीं करते और पूरी रात मस्ती करते हुए नजर आते हैं, कभी इन होटलों पर, कभी उन होटलों पर, खुदा न खास्ता। और हो सकता है कोई इनमें हदीसों के जरिए एक दूसरे पर भारी पड़ जाए तो शायद वह एक दूसरे के बातों को तस्लीम करें। वो एक दूसरे के बात को तस्लीम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको यही सिखाया और बताया गया है। जो उनको पढ़ाया और बताया जाता है उसी बात पर अमल करते हैं। वह एक दूसरे के बात को मान भी नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को सिर्फ शक व शुबहा में डालते हैं। लेकिन आज जो बताने की जरूरत है, आज जो समझाने की जरूरत है, शायद वह उन्हें नहीं समझाते। आज समझाने की जरूरत यह है कि हम रमज़ान के रोजे रखें, इसका बहुत बड़ा सवाब है। समझाने की जरूरत तो यह है कि अगर हम रमज़ान के महीने में एक नेकी भी करते हैं तो उसका 10 गुना सवाब मिलता है। बताने और समझाने की जरूरत तो यह है कि हम रमज़ान के महीने में अगर अल्लाह ने हमें पैसा दिया है और हम साहब निसाब है तो हम गरीबों में ज़कात दें। समझाने और बताने की जरूरत तो यह है कि हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन सदका करें। ये हम नहीं समझाते। हम तो सिर्फ बहस करते हैं कि 20 रकअत तरावी पढ़ना जायज़ है या 8 रकअत तरावी पढ़ना जायज़ है। समझाने की ज़रूरत तो आज ये है, जो शख्स रोज़े नहीं रखता और दिन भर खाते पीते रहता है तो अल्लाह की उन पर क्या पकड़ है, कितना उन पर अजाब है। समझाने की ज़रूरत तो ये है, पूरे दिन यूं ही चक्कर लगाकर हम काट देते हैं और शायद भी एक वक्त की नमाज हम अदा करते होंगे मस्जिद में जाकर। समझाने की ज़रूरत तो ये है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं बल्कि यूं ही हम नमाज छोड़ देते हैं तो उसका कितना बड़ा गुनाह है। और वो शख्स जो तरावी की नमाज अदा ही नहीं करता और मस्जिद के सामने बैठकर अपने दोस्तों के साथ गपशप करता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। समझाने की जरूरत तो ये है। समझाने की जरूरत यह भी है कि हम मस्जिद के बगल में होटलों पर बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए पूरे दिन बल्कि पूरे नमाज का वक्त गुजार देते हैं और मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होते, तो उसके बारे में क्या किया जाएगा, उसके बारे में हम नहीं लोगों को बताते। हम लोगों को बताते तो ये है कि कितनी रकात नमाज, 8 रकात नमाज पढ़ना हदीस साबित है या 20 रकात हदीस से साबित है। अल्लाह के वास्ते और खुदा के वास्ते, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर आप वो चीज़ें बताइए जो लोगों को समझ में आए, जो लोगों के लिए राह रास्त का जरिया बने। न वो चीज़ें आप बताइए जिससे कि लोग कंफ्यूज और दूर भागे कि हम 8 रकात नमाज पढ़ें या 20 रकात नमाज पढ़ें। जहाँ समझाने की ज़रूरत होती है वह हम कोसों दूर भाग जाते हैं लोगों को बताने से। आज और यहाँ हम मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये बातें लगती थी कि ये चीज़ें गलत है, 8 रकात या 20 रकात, उसका भी एक वक्त होता है, एक जगह मुतय्यन होती है कि हम एक जगह बैठकर एक कमरे के अंदर डिस्कस कर लें और सही तरीके से उनकी बात को तस्लीम करें। अगर जो बातें एक दूसरे में किसी की सही बातें पाई जाती हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि हम एक मजलिस कायम कर वीडियोग्राफर को बुलाकर 20 लोग इधर से 10 लोग उधर से
खड़े होकर एक दूसरे से तकरार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इससे बदनामी सिर्फ और सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि पूरे मुआशरे की बदनामी होती है, पूरे मुसलमानों की बदनामी होती है। दूसरे देखने वाले तो यही देखेंगे इनके वहां जो इबादत की जाती है उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे से अलग अलग नजर आती हैं कि अगर हम किसी को किसी चीज के बारे में बताएं तो कोई ऐसी चीजें ना बताएं जिससे लोग शक व शुबा में आ जाएं। और अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं क्या ये लोग जिस बात पर तकरार कर रहे हैं क्या वह बातें सही है या गलत है। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।